नमस्कार, मैं राजीव कुमार, टीजीटी हिंदी प्रायोगिक विद्यालय क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर से आप तमाम विद्यार्थियों और दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में कक्षा 4 की हिंदी पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित एक ऐसी कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें एक राजा एक बूढ़े सन्यासी के सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाता है। आज के इस कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थी सीखेंगे कहानी का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के सामान्य अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग, पाठ में प्रयुक्त अनेकार्थी शब्दों के अर्थ और प्रयोग तथा कहानी के मूल उद्देश्य से भी परिचित होंगे। विद्यार्थियों, आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसका मतलब क्या है? लोग ऐसा क्यों कहते हैं और इस वाक्य का इस्तेमाल कब करते हैं? दरअसल नेकी कर दरिया में डाल का मतलब होता है जरूरतमंद लोगों की भलाई करो, उनकी मदद करो, लेकिन बदले में किसी चीज की उम्मीद मत करो। यदि आपने किसी की मदद की है तो उसका फल आपको कभी ना कभी जरूर मिलेगा। लेकिन आज हम जिस कहानी को पढ़ेंगे, उस कहानी का राजा इस विषय में कुछ अलग ही सोचता है। वह क्या सोचता है, वह ऐसा क्यों सोचता है, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हम उस कहानी को पढ़ेंगे जिसका नाम है दान का हिसाब और उसके लेखक हैं सुकुमार राय। तो चलिए आनंद लेते हैं इस खूबसूरत कहानी का। एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे। लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती है। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद में ही दिवालिया न हो जाऊंगा, है? यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। कुछ नहीं मिला महाराज के पास। चलो।
इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई। दुहाई महाराज, दुहाई महाराज, दुहाई महाराज, आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। सिर्फ 10,000 रुपए हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपए भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महाराज, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तलकर, हैं? मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। हाँ, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और ये रकम पूरी भी हो जाती हो। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छी, छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूं कहकर रह गए। जी महाराज, ठीक है, जैसा आप कहें। मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहां से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए हैं? यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूंगा? मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम
इस प्रकार है। मैं पहले दिन जो लेता हूं, दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूं। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मैं लोभी नहीं हूं। आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। अरे ये क्या बड़ी बात है, ये तो हो जाए, ये तो कर लेंगे महाराज। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, दो सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। पहला दिन 1 रुपया, दूसरा दिन 2 रुपया। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है जी, तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। जी, भंडारी हिसाब करने बैठ गया। पहला दिन 1 रुपया, दूसरा दिन 2 रुपया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10 लाख
48,575 रुपए। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वो कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, हैं? फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी महाराज, सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है। आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। तीसरे दिन 4 रुपए, 17वां दिन 65,536 रुपए, 20वां दिन 5,24,288 और कुल हुए 10,48,500। काफी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं। मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वो रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपए ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूं कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से
50,000 रुपए राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कहानी वाचन के दौरान कुछ नए शब्दों पर भी गौर किया होगा। तो चलिए जानते हैं उन कठिन शब्दों के सामान्य अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग को। पहला शब्द है लकदक, जिसका अर्थ है भड़कीला या महंगा, जिसे अंग्रेजी में ग्लिटरिंग या एक्सपेंसिव कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। राजा लकदक कपड़े पहनना पसंद करते थे। दूसरा शब्द है अकाल, जिसका अर्थ है बुरा समय, जिसे अंग्रेजी में फैमिन कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं। बाढ़ के कारण देश में अकाल पड़ गया। तीसरा शब्द है राजकोष, यानी राज्य का खजाना, जिसे अंग्रेजी में ट्रेजरी कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं। जहां देश या राज्य की धन संपत्ति जमा होती है उसे राजकोष कहते हैं। चौथा शब्द है नामी, जिसका अर्थ है प्रसिद्ध, अंग्रेजी में फेमस कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। महात्मा गांधी काफी नामी व्यक्ति थे। पांचवा शब्द है दिवालिया, जिसका अर्थ है जिसके पास एक भी पैसा ना बचे, अंग्रेजी में जिसे बैंकक्रप्ट भी कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं। व्यापार में नुकसान के कारण सेठ जी दिवालिया हो गए। छठा शब्द है प्रकोप, जिसका अर्थ है अत्यधिक क्रोध या किसी बीमारी का लगातार बढ़ना, जिसे अंग्रेजी में आउटब्रेक डिजीज कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं। गांव में मलेरिया और हैजा का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। सातवां शब्द है गुहार, जिसका अर्थ है प्रार्थना करना, अंग्रेजी में जिसे टू प्रे कहते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं। लोगों ने राजा से कर्ज माफी की गुहार लगाई। आठवां शब्द है हुक्म, जिसका अर्थ है आदेश, जिसे अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। पिताजी ने सबको सवेरे उठने का हुक्म दिया। नौवां शब्द है लाचार, जिसका अर्थ है मजबूर, जिसे अंग्रेजी में हेल्पलेस कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। कोरोना के कारण आज हम सब लाचार हैं। तो आइए अब हम एक नज़र पाठ के सारांश पर डालते हैं। एक राजा था। वह कपड़ों के ऊपर हजारों रुपए खर्च कर सकता था, लेकिन जरूरतमंद व गरीब लोगों की मदद नहीं करता था। उसके राज दरबार में गरीबों, विद्वानों, सज्जनों की कोई इज्जत नहीं होती थी। एक समय उस देश में अकाल पड़ गया। लोग भूखे प्यासे मरने लगे। मदद के लिए लोग राजा के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने यह कहकर सहायता करने से इनकार कर दिया कि यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इस तरह की समस्याएं तो आती रहेगी। यदि मैं यूं ही तुम लोगों की मदद करता रहूंगा तो एक दिन सारा राजभंडार ही खत्म हो जाएगा, मैं दिवालिया हो जाऊंगा। राजा की बात सुनकर लोग निराश होकर चले गए। इधर अकाल का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था।
लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने बहुत विनती की, लेकिन राजा ने उनकी एक ना सुनी। 2 दिन बाद राजसभा में एक बूढ़ा सन्यासी आया। उसने राजा की खूब बड़ाई की और कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूं। इस सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। राजा ने अपनी प्रशंसा सुनकर पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो सन्यासी ने कहा, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूं। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूं, दूसरे दिन उससे दुगुना, फिर तीसरे दिन उसका दुगुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना। इस तरह से प्रतिदिन दुगुना लेता जाता हूं। वह आगे बोला, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगुने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। राजा तैयार हो गया, उसने हुक्म दे दिया। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद राज भंडारी ने हिसाब करके देखा तो पाया कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री भी चिंता में पड़ गया। फिर उसने पूछा, अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए देने होंगे? भंडारी ने हिसाब करके बताया, 10,48,575 रुपए। सुनते ही मंत्री घबरा गया। मंत्री ने राजा को सारी बातें बता दी। यह सुनकर राजा के होश उड़ गए। राजा के आदेश पर सन्यासी को तुरंत राजसभा में बुलाया गया। उसके आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, मुझे अकाल पीड़ितों के लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा कि मुझे पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने रकम कम करने को कहा, लेकिन सन्यासी अपने वचन पर डटे रहे। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपए सन्यासी को देना पड़ा। इस तरह देश में राजा के दान की खबर फैल गई और सभी अपने राजा की तुलना दानवीर कर्ण से करने लगे। विद्यार्थियों, कहानी के मूल उद्देश्य की बात करें तो इस कहानी में बिना किसी लोभ, लालच या अपेक्षा के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की बात कही गई है। साथ ही इस पाठ में जीवन में गणित की महत्ता पर भी प्रकाश डाला गया है। अब हम पाठ में प्रयुक्त कुछ ऐसे शब्दों पर नज़र डालेंगे जिसका एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों को व्याकरण की भाषा में अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो आइए अब उन शब्दों के अर्थ और वाक्य प्रयोग को देखते हैं। पहला शब्द है पूर्व, जिसके 2 अर्थ हैं, पहले और दिशा। वाक्य प्रयोग देखते हैं। श्री रामनाथ कोविंद से पूर्व श्री प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति थे। दूसरा वाक्य देखते हैं। सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है। दूसरा शब्द है
मगर, जिसका एक अर्थ है मगरमच्छ और दूसरा अर्थ है लेकिन या परंतु। वाक्य प्रयोग देखते हैं। कुछ नदियों में मगर पाए जाते हैं। दूसरा वाक्य है, पिताजी ने बहुत समझाया मगर उसने एक ना मानी। तीसरा शब्द है मत, जिसका एक अर्थ होता है मना करना और दूसरा अर्थ है विचार। वाक्य प्रयोग देखते हैं। मां ने कहा कि जब तक कोरोना है बिना मास्क के घर से बाहर मत निकलना। दूसरा वाक्य देखते हैं। मेरा मत है कि सभी मिलजुल कर कोरोना से लड़ें। इसी तरह के कुछ और भी शब्द हैं, जैसे वचन, कर्ण, जल, मन, जान, हिसाब, चक्कर आदि। इन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हैं, इसलिए इन्हें अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द कहते हैं। विद्यार्थियों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक से कुछ ऐसे ही अनेकार्थी शब्दों को चुनकर एक सूची बनाइए और उनके अलग अलग अर्थों का पता लगाइए तथा उनसे वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। हमने आपके लिए कुछ और भी प्रश्न तैयार किए हैं, जिसका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न है, यदि आप राजा की जगह होते तो क्या करते? दूसरा प्रश्न है, यदि बूढ़े सन्यासी ने राजा से 1 रुपए की बजाय 1.5 रुपए यानी 1 रुपए 50 पैसे मांगे होते तो 20 दिनों के बाद राजा को कितने रुपए देने पड़ते? तो बच्चों, आज के कार्यक्रम में हमने सीखा कहानी का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के सामान्य अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग, कहानी के मूल्य उद्देश्य और पाठ में प्रयुक्त अनेकार्थी शब्दों के सामान्य अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग। आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।